सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जितने भी आप मेंबर इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट हो, सबका वेलकम है टीम अनस्टॉपेबल में। बिकॉज ये एक ऐसी टीम है जिसके अंदर आप हर महीने इतना मैसिव रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो कि आप जैसे देखते हो ना दूसरे पर्सन को, कि अगर मुझे कोई पर्सन आगे बोल रहा है कि सर वो इतने का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो इतने का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो ये एक ऐसी टीम रहेगी जहां पर इतने टेस्टिमोनियल्स आपको मिलने वाले हैं आप हर एक पर्सन के, कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, जितने भी पर्सन इस मीटिंग के अंदर हैं सबका वेलकम है टीम अनस्टॉपेबल में। और टीम अनस्टॉपेबल जो है वो 3 पर्सन मैनेज कर रहे हैं, करण सहगल, अभिषेक और निशु लोधी। 3 ये ऐसे मेंटोर आपको मिल रहे हैं इस टीम के अंदर, अनस्टॉपेबल के अंदर, जो आपकी ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाले हैं। और जो आपका पहला सेशन है वो है एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेबिलिटीज। मतलब जो आपका माइंडसेट, वैसे माइंडसेट एक ऐसी चीज है, अगर आपने उसको बिगाड़ लिया ना, तो आप अगर टॉप के लेवल पे भी होगे, अगर आप किसी ऐसी स्टेज पे होगे जहां पर आप 10th या 12th स्टेयर के ऊपर हो, वहां से भी आप जीरो पे आ सकते हो। वो एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपके माइंडसेट से चेंज होती है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि आप ग्रो कर रहे हो, ग्रो करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो आप उससे आगे भी जाओगे। बट अगर आपने माइंडसेट को एक बार बिगाड़ लिया तो वो आपको जीरो पे भी ला खड़ा कर। तो गाइस देखो, सबसे पहली बात, व्हाई दिस और व्हाई मी। मैं आपको बता दूंगा, मैंने अभी तक इस बिजनेस से, ऑनलाइन बिजनेस से, अलग अलग मेथड से 15 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। और वाई दिस और वाई मी, तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम करण सहगल है। मैं एमटी के अंदर ऑलरेडी 2 सीरीज ले चुका हूँ। एक बेसिकली कैनवा के ऊपर थी और एक थी फेसबुक एड्स के ऊपर। और उसके साथ में मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन बिजनेस से मैं 15 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुका हूँ और 20,000 से ज्यादा का इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बेस है। अगर आपको इन डिटेल मेरे बारे में जानना है तो मैं आपको एट द एंड एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा ग्रुप के अंदर। आप उस वीडियो को देख के मेरी पूरी जर्नी के बारे में जान सकते हो। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि व्हाई माइंडसेट। गाइस देखो, माइंडसेट एक ऐसी चीज है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि अगर आपने उसको मेंटेन कर लिया, बिल्ड करके रख लिया, तो वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। बट अगर आपने माइंडसेट के साथ ऐसा खिलवाड़ कर लिया कि हाँ, आप ये सोच रहे हो कि भाई हम तो, सामने वाला पर्सन ग्रो कर रहा है, मैं क्यों नहीं ग्रो कर रहा हूँ, ये एक माइंडसेट की बात है कि आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप, तो वो एक ऐसा माइंडसेट है आपको जीरो पर भी लाकर खड़ा कर सकता है। तो गाइस देखो, पहला फैक्टर है जब भी हम माइंडसेट की बात करते हैं, कि माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो आपको करोड़पति भी बना सकता है और आपको जीरो पे भी लाकर खड़ा कर सकता है। जीरो पे लाके खड़ा कर सकता है मतलब, अगर आपका माइंडसेट एक बार बिगड़ गया ना, तो आपसे कुछ भी नहीं होगा लाइफ में और आप इस चीज को छोड़कर चले जाओगे। अभी आप मिलियनेयर ट्रैक में, आप एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में आ चुकी है, बेसिकली सेल्स का बिजनेस है, राइट। तो अगर आपने अपने माइंडसेट को बिगाड़ लिया तो आप इस गेम को क्विट कर दोगे, आप कभी भी लाखों नहीं कमा पाओगे। बट अगर आपने अपने माइंडसेट को बिल्ड कर लिया, एक अच्छे से स्केलेबिलिटी वाले पार्ट पे ले गए, तो आप इसी माइंडसेट की वजह से इन फ्यूचर लाखों या करोड़ों भी कमा सकते। तो गाइस देखो, जो मेन पॉइंट रहता है ना जब भी हम माइंडसेट की बात करते हैं, वो रहती है फाउंडेशन। ये एक ऐसी चीज है गाइस, अगर आप बिल्डिंग की बात करोगे ना, तो वो सबसे बोरिंग पार्ट रहता है, बिकॉज फाउंडेशन के अंदर सबसे ज्यादा टाइम रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फाउंडेशन ही है। फाउंडेशन कई बार बिल्ड होने में ना, बिल्डिंग की 3-4 महीने, 6 महीने भी ले लेती है। बट जब फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है ना, उसके बाद जब बिल्डिंग खड़ी होती है तो सब कोई देख। तो इस फाउंडेशन अपनी हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो, और फाउंडेशन आप इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि जब आप अपने फ्यूचर में काम करने लगोगे अपने ऊपर, जब आप उस चीज को स्केलेबिलिटी पे लेके जाओगे, तो आपको कहीं पर बेस में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपना बेस हमेशा से परफेक्ट रखो। और यही सबसे बोरिंग पार्ट है, और यही आप लोगों को क्विट करने पे मजबूर कर देता है, बिकॉज ये लर्निंग का सेट टाइम रहता है। बेसिकली देखो, माइंडसेट के ऊपर बेसिकली जो मोस्ट इंपोर्टेंट गेम है ना, वो ये है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, वो हमारे ऊपर, हम लोग सोचते हैं कि अगर हम 80% काम करेंगे और 20% माइंडसेट रखेंगे ना, तो वो हो जाएगा। तो वो चीज कभी भी नहीं होगी, बिकॉज ये 80/20 का रूल रहता है कि 80% आप तभी ग्रो कर सकते हो जब आपका विनिंग माइंडसेट हो, जब आपका अट्रैक्टिव माइंडसेट होगा कि हाँ, अगर मुझे ये चीज करनी है, तो आपने ठान लिया, आपने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, तो आपको 80% अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा और 20% उसे कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। ये नहीं आप आज कर रहे हो, 10 दिन नहीं कर रहे हो, फिर एक दिन कर रहे हो, 10 दिन नहीं कर रहे हो, उस चीज से कभी भी काम नहीं चलेगा। आपको 80% अपना माइंडसेट ऐसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उससे घबराकर क्विट नहीं कर रहे हो। बेसिक अगला पार्ट है, एक बार काम कर लो फिर लाइफ टाइम ये चीज काम आएगी। उसका बेसिकली पॉइंट क्या है कि अगर आपने एक बार अपने माइंडसेट को बिल्ड कर लिया, माइंडसेट को जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आप बिल्ड करते हो कि हाँ, मुझे कॉलेज में ये चीज पास करनी है। आपने आईएएस को देखा हो, वो पर्सन अगर प्रिपरेशन करता है ना, तो ऐसे जुट जाता है गाइस कि मुझे हाँ, ये चीज क्लियर करनी ही करनी। वो ये नहीं सोचता कि आज पढ़ लेता हूँ, 10 दिन बाद फिर पढ़ लूंगा, अभी तो 1 महीना पड़ा है, 1 साल पड़ा है, पढ़ लेंगे ना। वो ये चीज कभी भी नहीं करता, बिकॉज उसे पता है अगर मैं आज पढ़ूंगा या आज इस चीज की प्रिपरेशन करूंगा, तभी जाके मैं इन फ्यूचर सक्सेसफुल हो पाऊंगा। तो गाइस, अभी बात आ जाती है कि आपको अपने इस माइंडसेट
कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए प्रिपरेशन कैसे कर। प्रिपरेशन बेसिकली गाइस देखो, अभी आप सबने ये तो सोच लिया गाइस, हमने स्टार्ट कर लिया, अभिषेक ने मुझे ज्वाइन करवा दिया, करण ने मुझे ज्वाइन करवा दिया, निशु ने करवा दिया, जितने भी मेंबर हैं बेसिकली इस मीटिंग के अंदर, आप सबको किसी ना किसी पर्सन ने एमटी के अंदर ज्वाइन करवाया, राइट। अब आपको ये नहीं सोचना कि हाँ उस पर्सन ने मुझे ज्वाइन करवा दिया देन दैट्स इट, हर एक चीज कंप्लीट हो चुकी है। आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको इन फ्यूचर क्या चीज करनी है, उसे कैसे कंप्लीट करना है, कैसे compete करना है बेसिकली। तो इस चीज के लिए अभी हम एग्जांपल लेते हैं एक रेस्टोरेंट का। आप सब मुझे एक बात बताना, जब भी एक रेस्टोरेंट खुलता है, ओपन होता है एक रेस्टोरेंट, क्या वो डायरेक्ट पहले ही कस्टमर ढूंढ लेता है कि हम पहले कस्टमर बुला लेता हूँ उसके बाद से रेस्टोरेंट बना लूं, उसके बाद से रेस्टोरेंट का मेन्यू डिसाइड कर लूं? क्या ऐसा होता है? नहीं होगा। पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, सबसे पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा उस चीज के लिए। आपको आनी चाहिए कैसे लीड जनरेट करनी है, कैसे उस लीड की ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है बेसिकली, और कैसे फॉलो अप करके उसे क्लोज करना है। ये सब चीज की आपको एक बेसिकली ट्रेनिंग मिलेगी टीम अनस्टॉपेबल के अंदर, और बहुत बेस्ट तरीके से आपको ये चीज सब कुछ समझाया जाएगा। तो इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि आपको बेसिकली अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। जैसे आप सबको पता है कि मीटअप आ रहा है, तो एग्जांपल ले लिया अब आपने। अब मेन पॉइंट क्या है, तो प्रिपरेशन करनी क्या है स्टार्टिंग में। आप सब क्या सोचते हो, मुझे इस पर्सन ने ज्वाइन करवा दिया देन दैट्स इट, खत्म हो गया काम, अब जो करना है वही करेगा। गाइस देखो, पैसे बैठे बैठे कभी नहीं आते, पैसों के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और जब आप काम करोगे तभी पैसे आएंगे। अब मेन पॉइंट क्या है कि आप सबको खुद पे ही बिलीव नहीं है, आपको यही बिलीव नहीं है कि आप बेसिकली जो कर रहे हो क्या वो सच है, क्या वो रियल है। अभी मुझे बहुत सारे लोगों के डीएम्स आते हैं, सर मैंने ज्वाइन तो कर लिया, मेरी लीड ने भी ज्वाइन कर लिया, अभी उसका पे आउट नहीं आया 2 हफ्ते। वैसे को पे आउट की कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार मुझे कोई पर्सन आके बोलता है कि सर सामने वाला पर्सन मुझे ये बात बोल रहा है, क्या ये लीगल है? तो गाइस मुझे सबसे पहले बात ये बताना, जब आपने ज्वाइन किया था, आपने ट्रस्ट किया था तभी ज्वाइन किया था ना, कि यस ये चीज रियल है, आपने उसके सर्टिफिकेट्स भी देखे होंगे, लीगल प्रूफ्स भी देखे होंगे, तब ज्वाइन किया होगा। या जो आपका मेंटोर है उस पर ट्रस्ट करके ज्वाइन किया होगा, तो उसने गलत गाइड तो नहीं किया होगा, आपको उस पर बिलीव हुआ तभी आपने ज्वाइन किया ना। तो यही चीज आपको खुद पे भरोसा रखना है कि जो चीज आप कर रहे हो वो रियल है। आपको ऑनलाइन इतने सारे टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे, प्रेजेंटेशन के अंदर बेसिकली जो लीगल प्रूफ्स हैं वो ऑलरेडी अटैच्ड हैं, आप उन्हें देख सकते हो, आप उन्हें वो शेयर करके बिलीव करवा सकते हो। और सबसे पहला पॉइंट, आपको खुद पे बिलीव करना है कि जो चीज आप कर रहे हो बिल्कुल रियल है। और जो सेकंड पॉइंट है, आपको अभी प्रोडक्ट के बारे में खुद को ही डिटेल नहीं है। अगर मैं आपसे भी किसी पर्सन से पूछ लूं ना कि डेटा साइंस के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो अभी आपको ही नहीं पता होगा। तो गाइस देखो, सबसे पहली बात, किसी को सेल करने से पहले या किसी को गाइड करने से पहले एक चीज जान लो कि आप उसे सेल क्या कर रहे हो, आप उसे कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो। बेसिकली प्रोडक्ट डिटेल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक चीज टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि देखो सामने वाले पर्सन को आप कुछ सेल नहीं कर रहे हो, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपको उस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप किसी पर्सन को चाहिए है फेसबुक एड की सर्विस, और अगर आप उसे वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड करोगे या प्रमोट करोगे, तो पर्सन आपकी बेइज्जती करेगा और 2 बातें मुंह पे ही बोल के जाएगा। इसीलिए सामने वाले पर्सन की क्या प्रॉब्लम है और उसे क्या सोल्यूशन चाहिए, उसके बारे में हर एक चीज आपको टिप्स पे होनी चाहिए। इसलिए पहली बात, अपने खुद पे भरोसा रखो, जो चीज आप कर रहे हो उस पे भरोसा रखो, और दूसरी बात, अपने प्रोडक्ट की डिटेल को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लो। अब जो थर्ड पार्ट है ना, अभी मुझे बहुत सारे लोग आके पता है क्या बोलते हैं, सर ऑफर क्या चल रहा है अभी कंपनी। रीजन क्या है, आप सबको अभी यही नहीं पता कि कंपनी कब कौन सा ऑफर निकाल रही है, कंपनी कब किस पर्सन को कैशबैक का ऑफर निकाल के दे रही है। देखो गाइस, कंपनी आपके लिए इतने ऑफर्स निकालती है, हर एक चीज आपको स्पॉन्सर आके प्रोवाइड नहीं करेगा। हर एक ट्रेनिंग का लिंक आपको आपका स्पॉन्सर आकर नहीं देगा कि गाइस ये देखो ये ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को लो और देखो जाओ। नहीं, आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव रहना पड़ेगा, जो आपके स्पॉन्सर का व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें एक्टिव रहना पड़ेगा, वहीं से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हर एक चीज, ये मत सोचो जैसे घर वालों ने चलना सिखाया है, बोलना सिखाया ना, ये चीज हर एक चीज स्पॉन्सर नहीं कर सकते, बिकॉज उसके पास 1000 2000 इवन 3-3 हजार की टीम भी रहती है, उन्हें सब पर्सन को टाइम देना है। तो ये चीज अपने माइंड से निकाल दो कि हर एक चीज A to Z स्पॉन्सर आपके हाथ में ला कर देगा। हर एक मीटिंग का लिंक आपको स्पॉन्सर प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसलिए बेसिकली अपने आप से एक्टिव रहना सीखो कि आपको ग्रुप्स में एक्टिव रहना है। जो भी कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, जो भी ट्रेनिंग्स आ रही है, जो भी पोस्टर आ रहे हैं, उन सब के ऊपर नॉलेज रखो, तभी गाइज आप कुछ कर पाओ। तो गाइज अगला पॉइंट आ जाता है बेसिक ऑब्जेक्शंस, आपको अपने आप में टिप्स में कर लेनी है। गाइज बेसिक ऑब्जेक्शन क्या रहता है, मेरे पापा नहीं मान रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी सोच के बताऊंगा क्या ये रियल है, आपको पैसे बैंक में आते भी हैं या नहीं। तो गाइस ये देखो छोटी छोटी सी ऑब्जेक्शंस है, ये आपको क्लियर रहनी चाहिए। और ये ऑब्जेक्शंस को कैसे आपको टिप्स पे करना है, इस चीज की ऑलरेडी आपको इसी वीक के अंदर ट्रेनिंग मिलेगी। उस ट्रेनिंग को देखो गाइस, बेसिकली जितनी भी 6 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, आपको एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है अगर आप लाइफ में सीरियस हो और आपको सच में पैसे कमाने हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्शन जितनी भी है वो सब आपको टिप्स पे कर लेनी है। और बेसिक ऑब्जेक्शन टिप्स पे करने के साथ जो 5th पॉइंट है प्रिपरेशन का, वो है आपको अपनी पर्सनल ब्रांड को ग्रो करना है। उस पर्सनल ब्रांड के
ये 5 पिलर रहेंगे वो हम कल की ट्रेनिंग के अंदर इन डिटेल सीखेंगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल ब्रांड को अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर बिल्ड करना है और कैसे आपको वहां से मैसिव रेवेन्यू जनरेट करना है। काम आ जाता है माइंडसेट बिल्ड करने का, तो आप सब लोग गायब हो जाते। मिस्टर इंडिया मूवी गाइस किस किस पर्सन ने देखी? मोस्टली सभी ने देखी होगी। यस। तो गाइस मेन पॉइंट क्या है, जब भी आप सब लोगों को ये बात बोला जाता है ना कि भाई जाके ट्रेनिंग दे, तो आप सब लोग गायब हो जाते हो। अगर मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं अगर किसी पर्सन को ट्रेनिंग भेजता हूँ, ट्रेनिंग में भेज रहा हूँ 14 घंटे की, वो पर्सन मुझे 2 घंटे में आगे बोल रहा है सर हो गया। और जब मैं उसे पूछता हूँ ना आगे से, ब्रदर लीड जनरेट कैसे करोगे, ब्रदर प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते टाइम आप बायो में क्या चीज लिखोगे, ट्रेनिंग में क्या चीज बताई गई है, तो पर्सन पूछता है कि सर लीड जनरेशन क्या होता है। आप सबके साथ भी होता होगा कि लोग गायब हो जाते हैं, इवन आप में से भी बहुत सारे लोग गायब हो जाते होंगे, बिकॉज लर्निंग किसी को भी अच्छी नहीं लगती है गाइस, राइट। बट यही एक ऐसी चीज है, अगर आपने इस चीज को टिप्स पे कर लिया तो आप अपनी लाइफ में इतना मैसिव ग्रो कर सकते हो कि आप जो अभी आप देख रहे हो जो लोग आपसे आगे हैं, आप उनसे भी आगे जा सकते हो। वो एक ऐसी चीज है जो आपका माइंडसेट ग्रो करके आप कर सकते हो और आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करके कर सकते हो। सेकंड पॉइंट गाइस देखो, अगर आपको पैसे कमाने तो सबसे पहले आपको सीखना तो पड़ेगा। जब आप लर्न कर लोगे तभी आप अपने अर्न के लिए वो एल को रिमूव कर पाओगे, बेसिकली तभी आप अर्न कर पाओगे। ये देखो गाइस बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो अभी तक किसी को क्लियर नहीं रहते। स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग नहीं देखते हैं और उसी की वजह से उनका माइंडसेट छोटा रह जाता है। वो कंपैरिजन माइंडसेट में चले जाते हैं, क्विटिंग माइंडसेट में चले जाते हैं, और वही एक सबसे बड़ा रीजन है आप सबके लिए कि आप अभी तक ग्रो नहीं कर पा रहे हो। गाइस देखो इसी प्लेटफॉर्म के अंदर लोग 10 लाख 15 लाख इवन 40 से 50 लाख रुपए कमा चुके हैं। क्यों आप लोग अभी अर्निंग नहीं कर पा रहे हो? बिकॉज आप सब लोग इस चीज से अलग। आप ये तो देख लेते हो कि सामने वाला पर्सन हर दिन 28,000 रुपए कमा रहा है, आप ये नहीं देखते हो कि भाई 28,000 रुपए कमाने के लिए सामने वाले पर्सन ने कितने एफर्ट्स लगा, उसने कितनी स्किल्स सीखी हैं, कितने अलग अलग सोर्सेज में जाके दिमाग लगाया होगा, तब जाके उसको किसी एक सोर्स में सक्सेस मिली है। आप किसी पर्सन की जर्नी नहीं जानना चाहते, आप ये नहीं देखना चाहते कैसे उस पर्सन ने पहला स्टेप किया, कैसे सेकंड किया, थर्ड किया। आपको सिर्फ एक ही चीज दिखती है जो उसका 100th स्टेप है ना, जिस पोजीशन पे वो पर्सन आज है आपको सिर्फ वही स्टेप दिखता है, बाकी सारे स्टेप तो हिडन है, आप सबको दिखते ही नहीं है। तो गाइस देखो अगला पॉइंट है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ सीखते ही रहेंगे, मतलब लर्निंग के इतने ज्यादा एडिक्टेड होंगे। मैं उन्हें ट्रेनिंग भेज रहा हूँ, वो ट्रेनिंग देखेंगे, मुझे फिर बोलेंगे आके करण भैया, करण सर अब क्या करना, उसे अगली ट्रेनिंग भेज, मैं बोलूंगा भाई डे 1 हो गया सर, हो गया डे 2 हो गया, हो गया। गाइस जो आप डे 1 से लेके डे 2 तक, डे 3, डे 5, डे 7 तक कंप्लीट देख रहे हो सीरीज, आपको यहाँ पर ये नहीं करना कि सिर्फ सीखते रहना है। नोट्स बनाने से आपकी जेब में पैसे नहीं आ जाएंगे, आपको जो भी ट्रेनिंग मिल रही है आपको उस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करना है, तभी जाकर आप अर्निंग कर पाओगे। अदरवाइज ये जो लर्न के आगे से एल है वो कभी रिमूव ही नहीं होगा और आपकी जिंदगी में ये 5 वर्ड ही रह जाएंगे, LEARN, और आप हमेशा लर्न ही करते रह जाओगे और उस पॉइंट पे कुछ भी नहीं होगा। आप अपने स्पॉन्सर को जाके बोलोगे सर मैं सीख तो रहा हूँ पर पैसे नहीं आ रहे। एक पॉइंट क्या है कि आप सब लोग वहां ये चीज भूल जाते हो कि इम्प्लीमेंट भी तो करना है। आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की ट्रेनिंग अटेंड कर ली, ऑप्टिमाइज कौन करेगा? का स्पॉन्सर नहीं करेगा आपकी प्रोफाइल आके ऑप्टिमाइज। आपने कंटेंट क्रिएशन की वर्कशॉप देख ली, वर्कशॉप अटेंड कर ली, रील्स क्रिएट करनी सीख ली, रील एडिट करनी सीख ली, रील एडिट कौन करे? जिस पर्सन ने आपको ट्रेनिंग दी वो आकर कभी भी आपके लिए कंटेंट क्रिएट नहीं करके देगा, आपके लिए प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं करके देगा, वो आपको सिखाएगा चला जाएगा, बिकॉज उस पर्सन को अपना भी मैटर देखना है। तो इसीलिए सिर्फ लर्न मत करो, लर्न, इम्प्लीमेंट एंड देन अर्न। अदरवाइज आपकी जिंदगी में ना कभी अर्न का वर्ड आएगा, बिकॉज आपने इम्प्लीमेंट का वर्ड उसमें ऐड ही नहीं किया बीच में, सिर्फ लर्न रह जाएगा, वो कभी भी 4 डिजिट पे नहीं जाएगा। अगला पॉइंट, आप सब क्या करते हो, आपने आज ज्वाइन तो कर लिया, यू वांट टू फ्लाई योर प्लेन ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर जर्नी। आपको अभी लखपति बनना है। तो देखो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, पायलट भी जब प्लेन उड़ाना सीखता है ना तो उसको स्टार्टिंग में ये नहीं बोल देते हैं यहाँ पे बैठ जा, मेन पायलट वाले स्टीयरिंग पकड़ और उड़ा दे। कोई भी पर्सन पहले दिन फ्लाइट नहीं उड़ा सकता और उसी तरह है कोई भी पर्सन पहले ही दिन लखपति नहीं बन सकता। चाहे आप 1 लाख रुपए अपने ऊपर क्यों ना लगा लो, चाहे आप 1 लाख रुपए का अपना कोर्स परचेज ना कर लो। इसीलिए इस पॉइंट को हमेशा अपनी लाइफ में दिमाग में रख लेना कि कोई भी पर्सन अपने जर्नी के पहले ही दिन प्लेन नहीं उड़ा सकता। और इसका मतलब कोई भी पर्सन, इवन आप या मैं, कोई भी नए सोर्स से अर्निंग करने की ट्राई करूंगा तो पहले ही दिन अर्निंग नहीं कर सकता। तो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबके अभी किस टाइप के माइंडसेट, मैं भी आपको 4 माइंडसेट के बारे में बताऊंगा। तो गाइस देखो सबसे पहला माइंडसेट आता है ग्राइंड माइंडसेट। जो लोग क्या करते हैं, सामने वाले पर्सन को देखते हैं, उस पर्सन ने 1 लाख रुपए कमा लिए, उस बंदे ने आज के दिन में 10,000 कमाए, 5,000 कमाए, 6,000 रुपए कमाए। आप अपने दिमाग में पता क्या डालोगे, सर उस पर्सन ने आज 1 लाख रुपए कमा लिए हैं, मैं नहीं कमा पा रहा। होता है आपके साथ, इवन आपके साथ बिल्कुल होता होगा, जितने भी पर्सन इस मीटिंग में हैं, मेरे साथ भी होता है। बट इस माइंडसेट से आपको निकलना पड़ेगा। ये
जैसे ही आपके माइंड में थॉट आ जाए कि सामने वाले पर्सन ने इतने पैसे, गाइस देखो कोई भी पर्सन पहले ही दिन 1 लाख रुपए नहीं कमाता है, उसको एक पूरी की पूरी जर्नी कंप्लीट करनी पड़ती है, जितनी भी बीच में रुकावटें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको सोल्व करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है लिविंग माइंडसेट। पहला होगा क्राइंग माइंडसेट, अब दूसरा होगा लिविंग माइंडसेट कि आप कोई भी काम कर रहे हो, जब आपको 1 महीना 10 दिन, इवन किसी किसी पर्सन को अगर 2 दिन भी रिजल्ट नहीं मिलते ना, वो क्विट करके भाग जाता है। उस पर्सन को लगता है इस चीज में तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, सामने वाला पर्सन लाखों कमा रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, वो छोड़ के भाग जाता है। ये सबके साथ होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने एमटी को ज्वाइन किया होगा या किसी भी और किसी बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, रिजल्ट नहीं मिले, छोड़ के चला गया होगा। आपको इन दोनों ही माइंडसेट से दूर रहना है, ना कभी क्राइंग माइंडसेट लाने देना है अपने माइंड में, ना कभी लिविंग माइंडसेट। बिकॉज अगर आपको वो ड्रीम लाइफ चाहिए ना, जो आपने सोचा है कि हाँ मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे अपने मम्मी पापा को बड़ा घर गिफ्ट करना है, गाड़ी गिफ्ट करनी है, आपको आईफोन चाहिए, मैकबुक चाहिए, आईपैड चाहिए ना, तो गाइस रोना बंद कर दो। और ये जो अपने दिमाग में लाते हो ना कि सामने वाला पर्सन 10,000 रुपए एक दिन के कमा रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, उसके लिए काम करो, छोड़ो मत या कभी रो मत। अभी आपको माइंडसेट कैसा बनाना है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट माइंडसेट का मतलब आपका दोस्त आके आप क्या बोल रहा है कि भाई तूने स्टार्ट तो कर लिया, कितने पैसे कमाए? 2,000 रुपए, छोड़ इसको, इससे अच्छा तो रेडी लगा ले। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना, डीप आपको ले जाएंगे ना, इतना डीप आपको फील करवाएंगे कि आप सोचोगे कि भाई इससे अच्छा मैं ना ही कर। तो एक बात ध्यान रखना, कोई भी बिजनेस कर लो, चाहे ये बिजनेस करो या कोई और बिजनेस करो, जिंदगी में तभी सक्सेसफुल बन पाओगे जब आप अपने ऊपर सोचोगे खुद से। लोगों की बातों पे ध्यान देना जब आप बंद कर दोगे, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे, अदरवाइज आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। रीजन, दुनिया नहीं चाहती है कि आप सक्सेसफुल। दुनिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं या आप किस चीज से पैसे कमा रहे हो, बट उन्हें एक चीज से फर्क पड़ता है कि आप उनसे आगे ना। दुनिया आपकी हर पॉइंट पे टांग खींचेगी। तो पैसा कमाओगे तब बोलेगी दुनिया, बिकॉज उन्हें जलन होगी। अगर पैसे नहीं कमाओगे तो ताने देगी। यही होता है दुनिया में। अगर आप पैसे कमा रहे हो तो आपको दुनिया ताने दे रही है कि भाई तू आगे निकल रहा है, क्या कर रहा है। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो तब भी ताने दे रही है। बस या दुनिया जलेगी या जलाएगी, और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो ये चाहेगा कि आप उससे आगे निकल जाओ। क्या आपने देखा कभी कोई ऐसा पर्सन जो आपको बोले कि भाई तू 10 लाख रुपए कमा, मैं 10,000 पे रहूं? नहीं होता ना। दुनिया यही चाहती है कि अगर वो पर्सन 10,000 पे, आप 11,000 कैसे कमा रहे हो, आप भी मत कमाओ। अगला पॉइंट है नेवर गिव अप। ये एक ऐसा माइंडसेट है, अगर आपने नेवर गिव अप माइंडसेट बना लिया तो आप लाइफ में कोई भी बिजनेस कर लो, आपको कभी कोई पर्सन हरा नहीं सकता। जैसे देखो पॉइंट क्या होता है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, 1 महीना आप सक्सेसफुल रहोगे, आपका बार ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे आपके पास नीचे की तरफ ग्राफ आएगा ना, आपके पास बाकी के 2 माइंडसेट आएंगे जो मैंने आपको सबसे पहले बताया। लाइक क्राइंग माइंडसेट की पहले तो अच्छा चल रहा था, अब क्या हो गया, अब मुझसे क्यों नहीं हो रहा। जैसे मान लो लेट्स सपोज आपने 1 महीना पैसे कमाए, रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट किया, अगले 10 दिन तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, तो कई पर्सन उसी पॉइंट पे लिविंग माइंडसेट को बिल्ड कर लेते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको वो चीज कभी भी नहीं करनी है। कभी भी कुछ हो कि हाँ आपको लग रहा है कि आपको डाउनफॉल आ रहा है, तो गाइस उस चीज को देखो जो आपको मोटिवेट कर। अपनी कंडीशन को देखो, अपने आप को सोचो कि आपको किस पॉइंट पे जाना है। ये मत सोचो कि सामने वाले ने 10 लाख कमा लिए, 20 लाख कमा लिए, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। अगर वो चीज आपको मोटिवेट करने की जगह डिमोटिवेट कर रही है, छोड़ दो, दूसरों को देखो। अगर कोई भी चीज आपको डिमोटिवेट कर रही है, आपके माइंडसेट को, आपको आपके गोल से आपको अलग कर रही है, उस चीज को डिस्ट्रैक्ट कर दो, अपनी लाइफ से रिमूव कर दो कुछ दिनों। उस चीज को देखने की ट्राई करो जो आपको कंपीट करे, आपको लगे कि हाँ अगर वो पर्सन, अगर आप 10,000 कमा रहे हो, कोई पर्सन 15,000 रुपए कमा रहा है, तो 15,000 वाले से पहले कंपीट करो। अगर आप 1 लाख वाले से कंपीट करोगे तो आपको वहां पे डिमोटिवेशन ही हो। बिकॉज अगर आप अभी 10th फ्लोर पे हो और आपको सामने दिख ही 15th फ्लोर रहा है, या आप 10th स्टेयर पे हो, 15th स्टेयर दिख रही है, 100th दिख ही नहीं रही है, तो पहले 15th स्टेयर देखो ना। 15th पे जाओगे तो 20th भी दिख जाएगी, अगर 20 पे पहुंच जाओगे तो 25 भी दिख जाएगी। अगर डायरेक्ट 0 से 100 पे देखने की कोशिश करोगे तो क्या आपको डायरेक्ट वो स्टेयर दिखेगी? इसीलिए कभी भी लाइफ में कुछ भी करना है, एक प्लान क्रिएट करके चलो। कभी भी किसी पर्सन, उस पर्सन से अपने आप को कंपीट मत करो जो अभी आपसे 10 गुना आगे। पहले आप ये चीज सोचो कि उसने वो स्टेप कैसे किया, उसने वो प्रोसेस फॉलो कैसे किया, आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आप उस प्रोसेस के साथ ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर लोगे कि आप अपने प्रोसेस से प्यार करने लग जाओगे, तो आप अपनी जिंदगी में 101% सक्सेस। तो गाइस अभी पॉइंट आ जाता है अथॉरिटी का। अभी लोग क्या करते हैं, अथॉरिटी बिल्ड नहीं करते हैं, सामने वाले पर्सन को नीडी शो करते। अगर गाइस देखो आप किसी भी बिजनेस में हो, सामने वाले पर्सन को अगर आप ये दिखाओगे ना कि आपको जरूरत है उसकी, तो पर्सन को 0% फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो या आप कैसे। बट अगर सामने वाले पर्सन को आपने ये चीज रियलाइज करवा दी ना कि आपके पास तो लाइन लगी, जो बाहर की हजारों की दुनिया है उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने मेंबर है, कितने मेंबर इस ट्रेनिंग में नहीं आए। आपको फर्क पड़ना चाहिए कि आप इस ट्रेनिंग में हो तो आपको इस ट्रेनिंग से 101% लेना है। और यही एक अथॉरिटी आपके लिए अलग बिल्ड कर रहा है
कि वो लोग इस ट्रेनिंग में नहीं आ पा रहे हैं बट आप इस ट्रेनिंग का पॉइंट क्या है। अगर कोई लीड आपको बोलती है ना कि भैया मुझे नहीं ज्वाइन करना, आप उसको रिएक्ट ही मत करो। आप सब लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करने लग जाते हैं, भाई क्यों नहीं ज्वाइन कर, भाई क्या प्रॉब्लम आ गया, भाई ट्रस्ट इशू है, भाई मैं आधार कार्ड भेज दूं। इवन लोग ये तक बोल देते हैं कि ब्रदर मैं अपना आधार कार्ड भेज दूं अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है। तो सामने वाले पर्सन को अगर आप यही रियलाइज करा दोगे कि उस पर्सन की आपको नीड है तो वो आपसे क्यों ज्वाइन करे। कोई भी पर्सन कभी उस पर्सन से ज्वाइन नहीं करता गाइस जहां उसे पता चल जाए कि इस पर्सन को मेरी जरूरत है। बिकॉज सामने वाले पर्सन को जब तक आपकी जरूरत नहीं होगी, जब तक उसे वो चीज चाहिए नहीं होगी, इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा वो उस चीज की, उस प्रोडक्ट की, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करे। और आपको एक अथॉरिटी बिल्ड करके रखनी कि हाँ भाई हम ही है, बस यू आर द ओनली वन। अगर सामने वाला पर्सन आपके पास आया और वो किसी और पर्सन की बात कर रहा है तो आप पहले चेक करो ना उस पर्सन की बात क्यों कर रहा है और आपकी क्यों नहीं कर रहा है वो। बिकॉज आपके लिए आप ही एक होने चाहिए जो आप उसकी, अगर वो पर्सन आपके पास आया उसने पूछ लिया कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, देन उसके पास और कोई पर्सन नहीं है बताने के लिए। इस तरह से गाइड मत करो कि आपके पास ही लीड नहीं है, आपके पास ही सिर्फ वही एक पर्सन है, उसी से चिपक जाना है। अथॉरिटी एक ऐसी चीज है अगर आपने बिल्ड कर ली तो अगर आपके पास 100 लीड भी हैं तो 100 लीड में से आप 30 से 40 50 भी कन्वर्ट कर सकते। क्योंकि देखो सेल्स होती है फॉलो आप सीखोगे आने वाली ट्रेनिंग। बिकॉज जितनी भी परसेंट सेल्स होती है ना 99% सेल्स फॉलो अप के बाद निकलती है। कोई भी सेल फर्स्ट डे या वेरी फर्स्ट आवर के अंदर क्लोज नहीं। इसीलिए अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी शुरू कर दो, अपनी अथॉरिटी के ऊपर काम करो। अगर कोई पर्सन आपके पास आया तो उसको कभी भी ये चीज शो मत करो कि आपको उसकी नीड है, बिकॉज सामने वाले पर्सन को आपकी नीड है। आप उसे अपॉर्चुनिटी देने वाले, आप उसे वो सोर्स देने वाले हो जहां से वो लाखों रुपए कमाने, राइट। क्या कोई ऐसा पर्सन है इस मीटिंग में जहां पे अथॉरिटी लीड के पास है, आपके पास नहीं है? सामने वाले पर्सन को अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो या सामने वाला पर्सन आपको अपॉर्चुनिटी? हम कर रहे हैं सामने वाले को। पैसे कमाने आप सामने वाले को सिखा रहे हो या सामने वाला आपको? हम सिखाएंगे उसको। तो गाइस इसीलिए सामने वाली लीड को ये चीज शो करनी बंद कर दो कि आपको उसकी जरूरत है। अगर आप किसी रेगिस्तान में भी हो ना और आपको पानी की प्यास लगी है और आपके सामने कुआं है, वहां पर भीड़ लगी हुई है, आप रिएक्ट करना बंद कर दो कि आपको पहले वहां से पानी भरना है। बिकॉज एक ना एक दिन तो उसको भी पता है कुआं तो खाली होगा, सब बंदे वहीं तो खड़े नहीं रहेंगे, कभी ना कभी तो आपका नंबर भी आएगा ना। लीड भी ऐसी ही है, आपकी अर्निंग देखकर एम्पावर होगी, उसमें एक ना एक दिन ऐसा पॉइंट आएगा कि वो इतनी ज्यादा जागरूक हो जाएगी, लीड आपकी इतनी ज्यादा पावर हो जाएगी, इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी बिल्ड हो जाएगी उसके अंदर कि वो ज्वाइन करेगा ही करेगा। बस आपको अपनी अथॉरिटी बिल्ड करके रखनी है, सामने वाले पर्सन को कॉपी नहीं करना है, आपको दुनिया से अलग बनना है। अगर आप दुनिया के जैसे बन जाओगे तो फिर पूरी दुनिया है उसके पास। सामने वाले पर्सन को आपको ऐसा पॉइंट शो करना पड़ेगा कि आप क्यों दुनिया से अलग हो, क्यों वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन करे। तो भाई इतना क्लियर है कि अथॉरिटी कैसे बिल्ड करनी है। अगला पॉइंट आ जाता है जो ये माइंडसेट है ना, या तो आप इसको अपना दोस्त बना लो या तो आप इसको अपना दुश्मन बना लो। अब मुझे ये बताओ कौन पर्सन इस माइंडसेट को जो मैंने अभी आपको बताया, आप इसको अपना दोस्त बनाना चाहोगे या दुश्मन बनाना चाहोगे? अब मैं आपको बताता हूं कि आपका अभी फ्रेंड है ये माइंडसेट या दुश्मन है। तो देखो सबसे पहली बात, आप किस माइंडसेट के साथ जी रहे हो? कंपैरिजन सिंड्रोम के अंदर। सभी करते हैं, जितने भी पर्सन इस मीटिंग को देख रहे हैं सभी के सभी कंपैरिजन माइंडसेट के अंदर होंगे। कभी ना कभी उन्होंने अपने आप को सामने वाले पर्सन से कंपेयर किया है या नहीं किया है? जितने भी पर्सन है कोई भी ऐसा पर्सन इस मीटिंग में नहीं होगा जिसने अपने आप को कंपेयर ना किया। और ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप अपने आप को अब 0 पे हो और कोई पर्सन एक 10th फ्लोर पे है या 10th लेवल पे है, 10 स्टार आ गए आपसे या 10 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है, अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो आपको एक ही चीज मिलेगी, डीमोटिवेशन। आप अपने आप को किसी ऐसे पर्सन से कंपेयर कर रहे हो जो आपसे बहुत आगे जा चुका है। हो सकता है आपने इन फ्यूचर में उससे ज्यादा लर्निंग करी हो, बट आप क्यों पीछे हो? आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया उस चीज को। आपने लर्निंग ली बट उसे इंप्लीमेंट नहीं किया, इसलिए आप उन सबसे पीछे हो। और दूसरा है कि आप इंस्पिरेशन तो ले रहे हो सामने वाले पर्सन से कि हाँ भाई उस पर्सन ने इतना अचीव कर लिया, उस पर्सन ने 5 लाख अचीव कर लिया, मुझे भी करना है। बट आप सेल्फ डाउट के अंदर जी रहे हो। आपको क्या डाउट है? भाई उस पर्सन ने तो आज 7,000 रुपए कमा लिए, क्या मैं कमा पाऊंगा? या आप लोग ऐसे माइंडसेट के साथ जीते हो, भाई आपने तो इसलिए कर लिया बिकॉज आपके पास 20,000 फॉलोअर, आपने तो इसलिए कर लिया बिकॉज आपके पास 12,000 फॉलोअर है, 1,000 फॉलोअर है, मेरे पास तो 0 है, 100 है, 50 है। होता है सबके साथ ऐसा। स्टार्टिंग में हो सकता है आप सबकी भी ये डाउट रहा हो या आप सबका भी ये क्वेश्चन रहा हो अपने मेंटर के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ कि भाई आपके तो इतने फॉलोअर्स है, मैं कैसे करूंगा, मेरे तो 100 है। तो वही पॉइंट है ना, वो भी सेल्फ डाउट के अंदर है, उन्हें यही नहीं क्लियर है कि वो अभी किस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। बिकॉज जब तक वो पर्सन लर्न ही नहीं करेगा, किसी चीज को इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा, तो वो अर्न कहां से करेगा?
तो अभी आप सबको इस चीज को जान लेना है कि आपको ये देखो कंपैरिजन सिंड्रोम है, दो टाइप से रहेगा। या तो आप सामने वाले पर्सन को देखने के बाद कंपेयर करो कि हाँ मुझे उसे कम्पीट करना है, उससे आगे जाना है, उस पॉइंट पे ये आपको मोटिवेट करेगा। बट अगर आप वही कंपैरिजन किसी ऐसे पर्सन के साथ करोगे जो आपसे 20-50 गुना आगे जा चुका है, तो वो आपको सिर्फ डिमोटिवेट करेगा। ठीक है गाइस, क्लियर। और दूसरा पॉइंट, अगर आप सामने वाले पर्सन से इंस्पिरेशन ले रहे हो देन वेल एंड गुड, बट अगर आप उन इंस्पिरेशन लेने के साथ साथ सेल्फ डाउट में ही चले जाओगे तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आप दो टाइप के माइंडसेट को क्रिएट कर लोगे, जो था ग्राइंड माइंडसेट और लिविंग माइंडसेट। जब भी आप सेल्फ डाउट में आ जाओगे, सेल्फ डाउट के साथ आप बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं जी सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन, 1 महीना रहेगा और उसके बाद आप क्विट कर लोगे, लाइक लिविंग माइंडसेट में चले जाओगे। अभी पॉइंट आ जाता है, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आपने माइंडसेट की प्रिपरेशन कर ली, फाउंडेशन बिल्ड कर ली, उस माइंडसेट के बारे में जान लिया कि दो अलग अलग टाइप के माइंडसेट हैं जिनसे हमें बचना है, और दो ऐसे माइंडसेट है जिन्हें हमें बिल्ड करना है, और क्या चीजें नहीं करनी है उस माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए, तो एक चीज बहुत ज्यादा मेन पॉइंट आ जाता है, कंसिस्टेंसी। गाइस, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी भी काम को कंसिस्टेंटली कर रहे हो, अगर आप रोज करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जस्ट एज एग्जांपल के लिए यूट्यूब, आप सब लोग स्टार्टिंग फेज में ही 1 साल के बाद एक वीडियो डाल रहे हो, फिर 1 साल के बाद एक वीडियो डाल रहे हो, और अभी लोग आपको जानते ही नहीं है। उस पॉइंट पे आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम 1 साल में होना बहुत मुश्किल है। बट अगर आप किसी काम को कंसिस्टेंटली कर रहे हो, अगर आप नॉलेज सामने वाले पर्सन को दे रहे हो और वो कंसिस्टेंटली दे रहे हो, लाइक आज आपने वीडियो अपलोड करी, अपने एक दिन बांध लिया कि हाँ मुझे हर वीक वेडनेसडे को ही वीडियो अपलोड करनी है, तो आपने वो दिन बना लिया कि हाँ आज मैंने वेडनेसडे को वीडियो अपलोड करी, देन अगले हफ्ते वेडनेसडे तक मेरी वीडियो रेडी हो जानी चाहिए, सो दैट मैं उसे कंसिस्टेंटली हर वेडनेसडे को, हर वीक को वेडनेसडे को वो वीडियो अपलोड कर पाऊँ। वही है कंसिस्टेंसी। गाइस, कंसिस्टेंसी ये नहीं कि हर दिन काम कर। अगर आप एक काम को कर रहे हो कंसिस्टेंटली, आपको पता है कि हाँ अब देखो यहाँ पे 24 घंटे आपको काम नहीं करना। अगर आप एक काम को दिन में 2 घंटे कर रहे हो तो उसे 2 घंटे हर दिन करो। अगर आप 2 घंटे काम नहीं कर सकते एक दिन में, तो उसको 1 घंटे पे ले जाओ ना, बट कंसिस्टेंटली हर दिन उस चीज को फॉलो करो। एक वीडियो अगर यूट्यूब पे वेडनेसडे को डल रही है, तो उस वीडियो के पीछे 6 दिन का काम है, इसलिए वो वेडनेसडे। वो डायरेक्ट व्लॉग बनाकर नहीं अपलोड कर रहे हैं वीडियोस कंबाइन करके, वो उसको एडिट कर रहे हैं, ऑडियो एडिट होगी, वीडियो एडिट होगी, उसके बी रोल्स क्रिएट होंगे, बी रोल्स एडिट होंगे, देन जाके हर एक चीज क्रिएट होने के बाद थंबनेल बनेगा, उसके बाद वो जाके वीडियो अपलोड होगा। कई बार वीडियो को रेंडर होने में 2-2 दिन लग जाते हैं, इसीलिए वहां पर 1-1 हफ्ते का टाइम भी अगर वो लेते हैं लोग, तो वो कंसिस्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते वो कंसिस्टेंट नहीं है। बट अगर आप इस बिजनेस को सीखना चाहते हो, इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, तो अपने माइंडसेट को ऐसा रखो, अगर हर दिन 1 घंटा काम कर रहे हो तो बेसिकली हर दिन 1 घंटा काम होना चाहिए। अगर आप किसी दिन 2 घंटे काम कर रहे हो, किसी दिन 1 घंटा काम कर रहे हो, किसी दिन काम कर ही नहीं रहे हो, तो वो आप कंसिस्टेंट नहीं हो। सो बी कंसिस्टेंट। अभी जो मेन पॉइंट आ जाता है ना, आपको कंसिस्टेंट अगर होना है तो आपको एक इमेजिनेशन रखनी पड़ेगी आईएएस की। उस पर्सन का गोल रहता है, अगर उसे आईएएस बनना है ना, अगर किसी को यूपीएससी क्रैक करनी है, तो सामने वाले पर्सन का गोल रहता है कि उसे वो क्रैक करनी है। तो वो पर्सन ये नहीं करता कि एक दिन 6 घंटे पढ़ रहा है, अगले दिन पढ़ ही नहीं रहा है, या 3 से 4 दिन तक 2 घंटे पढ़ेगा, फिर एक दिन तो 8 घंटे पढ़ेगा, पूरा जोश आ जाएगा, फिर 1 महीना पढ़ेगा ही नहीं। तो ऐसे तो वो आईएएस नहीं बन सकता, वो कभी भी अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएगा, कभी भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट है, आप सबको अपना एक टाइम सेट करना पड़ेगा। टाइम तो गाइस आपका है ना, सबके पास 24 घंटे हैं। कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके पास एक दिन के अंदर 24 घंटे की जगह 48 घंटे होते? कोई भी पर्सन नहीं होगा, राइट। अगर सबके पास टाइम बराबर है तो इसका मतलब हमारे पास भी टाइम है। अगर मोदी को भी बोल दिया जाएगा ना, उसे फिट होने के लिए जिम जाना है, 1 घंटा वो भी निकाल लेगा 24 घंटे, बिकॉज वो जिम उसे फिट अपने लिए रहना है। अगर किसी पर्सन ने हेल्थी खाना है, जंक फूड खाना ही नहीं है, तो उसने गोल बना लिया ना, उसने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि यस मुझे ये चीज करनी है, तो गाइस उस गोल को कंप्लीट करने के लिए आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा। अगर आप लीड रील से जनरेट कर रहे हो, देन आपको कॉन्स्टेंटली रील अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप आउटबाउंड कर रहे हो, देन आपको आउटबाउंड पर डे करना पड़ेगा। तो इस अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिलते हैं, ब्रदर मैंने तो सब कुछ कर लिया, कुछ होता ही नहीं। यस, अच्छा, मेरे साथ। ये तो जानते हो सब लोग। गाइस देखो, जो भी पर्सन आपको ये बोलता है ना कि मैंने तो सब कुछ कर लिया, कुछ होता ही नहीं है, या अगर आप अपने आप से बोलते हो भाई मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, डीमेट कर लिया, एफिलिएट कर लिया, नेटवर्क मार्केटिंग कर ली, सीपीए मार्केटिंग कर ली, या अलग अलग जितने भी बिजनेसेस हैं, ब्लॉगिंग कर ली, व्लॉगिंग कर ली, ट्रैवल व्लॉगिंग कर ली, जितने भी अलग अलग सोर्सेज हैं, ड्रॉप शिपिंग वगैरह सभी कर लिए, कुछ नहीं किया। अगर आपने सब कुछ उतने अच्छे माइंडसेट से किया होता बेसिकली, और उस कंसिस्टेंसी के साथ किया होता, देन कभी भी आप फेल हो ही नहीं सकते हो। बिकॉज भगवान भी यही कहता है कि
बेटे पैसा तो तभी मिलेगा जब कुछ करेगा। अगर आप ये सोच लोगे ना कि मैं लैपटॉप लेके बैठा हूँ या मैं फोन लेकर बैठा हूँ, लीड मुझे आकर कॉल करेगी तो मैं बात कर लूंगा, मैं उन्हें फॉलो अप ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनसे एंगेज ही नहीं कर रहा हूँ, कनेक्शन ही बिल्ड नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मुझे आप बताओ सेल होगी? इवन किसी भी बिजनेस में सेल नहीं होगी जब तक आप ऐसे बैठे रहोगे, कुछ भी नहीं करोगे। या अगर आप ये चीज सोचते रहोगे ना मैंने तो सब कुछ कर लिया, कुछ होता ही नहीं, तो गाइस क्या पता आप जो अगला काम करने वाले उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, क्या आप जो आगे करने वाले हो वहां से आपको लाखों रुपए आने वाले हो। किसी को कुछ नहीं पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए अपने गोल के साथ स्टिक हो जाओ और अपना हार्ड वर्क करो। अभी मेन पॉइंट क्या है, आपका ध्यान कहाँ है। लोग पता है क्या सोचते हैं, सर एक सेल करवा दो मैं फिर सीख लूं। लोग बोलते होंगे अभिषेक भाई बस एक सेल करवा दो मेरी भैया, उसके बाद मैं सीख लूंगा। या निशु मैम मेरी एक सेल करवा दो मैं सब सीख जाऊंगा, आप मेरे लिए सेल क्लोज करके दे दो, लीड से आप बात कर लो। तो भाई अगर हम ही बात करेंगे तो आप क्या करो, अगर हम ही ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे सामने वाले पर्सन की, तो आप तो ये चीज सबके साथ होती है, बिकॉज सामने वाले पर्सन का माइंडसेट ही ऐसा बिल्ड हो चुका है कि भैया आप सेल करवा दो फिर उसके बाद तो मैं सीख जाऊंगा। या फिर उसके बाद लोग पता है क्या बोलते हैं, सर सबकी अर्निंग हो रही है मेरी ही नहीं हो रही। बेटा अर्निंग कहाँ से होगी जब आपने सीखी ही नहीं है। फिर आप सब आके ये बोलते हो सर आप तो बता रहे हो बट कुछ हो तो रहा नहीं है उससे, आपने जो चीज बताई वो वर्क तो कर नहीं रही है। या सर आपने ये सब चीजें बता तो दी है, ये तो मुझे पहले से ही पता था। होता है आप सबके साथ, बिकॉज दुनिया का माइंडसेट है ऐसा, उसे अगर कोई चीज नहीं भी पता होगी बट जब उसे वो चीज आ जाएगी तो वो सोचेगा भाई वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, उनका ध्यान ही वहीं चला जाएगा। सामने वाला पर्सन आपके लिए सेल नहीं करके देगा, स्पॉन्सर आपके लिए सेल नहीं करके देगा, आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो इस माइंडसेट से दूर रहना, कभी भी अपना ध्यान इस पॉइंट पे मत लेके जाना कि सामने वाला पर्सन आपके लिए सेल जनरेट करके दे रहा है, सामने वाला पर्सन आपको वो करवा के देगा। सामने वाला पर्सन आपको गाइड करने के लिए बैठा है, गाइड करेगा, उसके पास पूरी टीम है, उसको सिर्फ आपको गाइड नहीं करना है। अगर एक ट्रेनिंग आ रही है तो आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप कुछ सीख पाओगे। अदरवाइज स्पॉन्सर आपको आकर नहीं बोलेगा कि भाई ये ट्रेनिंग है इसको अटेंड करो और यहाँ से सीख। यू हैव टू बी एक्टिव इन टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप टू अटेंड ऑल द ट्रेनिंग्स। इतना क्लियर है गाइस आप सबको कि आपको कभी भी ध्यान इन दो बातों में नहीं लेके जाना। अगर इन दो बातों पे ध्यान चला गया तो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अभी लास्ट बट मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, ये बिजनेस आपको तभी रिजल्ट देगा जब आप इसको अपने एफर्ट्स दोगे। अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क करोगे तो एफर्ट्स आएंगे, अगर आप सीखोगे तो ही लर्न में से एल हटेगा और आप अर्न कर पाओगे। अगर आप बिजनेस में 2 घंटे टाइम पर डे दे रहे हो तो आपको रिजल्ट भी उतना मिलेगा कि 2 घंटे आप एफर्ट्स लगा रहे हो। अगर आप 2 घंटे लगा रहे हो, आप किसी सामने वाले पर्सन को देख रहे हो, वो पर्सन 8 घंटे काम कर रहे हो, तो आपको वो रिजल्ट कभी नहीं आएगा, बिकॉज वो पर्सन आपसे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है। आप सामने वाले पर्सन को फॉलो करो बट अंधे बनकर नहीं, आंखें खोल के और दिमाग की बत्ती जला के सामने वाला पर्सन काम कैसे कर रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे लीड क्लोज करता है। बट आपको ये चीज नहीं करना कि आप अंधे बन के सामने वाले को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वहां पे लीड समझ जाएगी कि आप सामने वाले पर्सन को फॉलो कर रहे हो। बिकॉज मोस्टली टाइम ये होता है एक ही लीड आपके पास है और 4 और पर्सन के पास भी। इतना क्लियर है गाइज आप सबको? अभी एक पॉइंट बता देता हूँ, अगर आप सब इस ट्रेनिंग के अंदर आए हो तो आप सबको एक ही चीज चाहिए कि आपको अपना माइंडसेट अच्छे से बिल्ड करना है और लाइफ में ग्रो करना है। तो एक बात बताता हूँ, आप दिमाग में एक बात डाल लेना, अपने माइंड में एक बात लिख लेना आज, या जो आप अभी नोटपैड लेके बैठे हो उस नोटपैड के अंदर नोट कर लो। इफ यू वांट टू डू देन ओनली यू कैन, बिकॉज कोई और नहीं आएगा जो आपके लिए करके देगा। इस वर्ड को अपने दिमाग में डाल लेना गाइस। इफ यू वॉन्ट टू डू देन ओनली यू कैन डू, बिकॉज सामने वाला पर्सन ये करने नहीं आएगा कि भाई ये ले 10,000 रुपए 20,000 रुपए ले और तू जिंदगी में कुछ कर ले। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो पैसे आपको अपने लगाने पड़ेंगे। जो पैसे आपने लगाए हैं, आप एमटी के अंदर आए हो, आपने किसी भी पैकेज से स्टार्ट किया है तो वो पैसे आपने लगाए हैं। तो दुनिया से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला पर्सन आपको क्या बोल रहा है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप इस बिजनेस के अंदर हो, इवन अगर आप किसी पर्सन से जॉब भी लेने जाओगे तो वहां पे आप अपने आप को, अपनी स्किल को बेचते, मतलब सेल्स इज एवरीवेयर। तो कभी ये नहीं करना कि गंजे को कंगी बेचने लग जाओ। आपको अपने आप को उस तरह से बिल्ड करना है, अपने माइंडसेट को उस तरह से बिल्ड करना है कि सामने वाले पर्सन की नीड को पहले समझो, उसे समझो कि उसे सामने वाले पर्सन को क्या चीज चाहिए, देन पिच अकॉर्डिंग। कभी भी किसी पर्सन को मिसगाइड मत करो। अगर किसी पर्सन को अर्निंग करनी है डेटा साइंस से या उसे कोई इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसे ये मत बताओ कि भाई फेसबुक एड से अर्निंग करवा दो। अगर सामने वाले पर्सन को इंटरव्यू क्रैक करना है देन उसे ये चीज बताओ कि एमटी में आने के बाद आप इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है, कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना है, वो चीजें सीखोगे। कभी भी उस पर्सन को मिसलीड मत करना, अदरवाइज वो सेल खराब हो जाएगी। अगर कोई और पर्सन ने उसको कुछ सही बेच दिया तो उस केस में आप रोते रह जाओगे, चाहे 2 से 3 महीने आपके एफर्ट्स लगे हो। सो दैट्स इट फॉर द ट्रेनिंग।